क्या आप ऐसे फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों मिलें? इफ योर आंसर इज यस, तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स आपके लिए आइडियल ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं और इनमें किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस कैटेगरी में बेस्ट फंड्स कौन से हैं? हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज के इस वीडियो में हम आपको उन 5 कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के बारे में बताएंगे जिनमें आप इस साल इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप ऐसे यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते क्या हैं। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के मिक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें इक्विटी का प्रोपोर्शन हायर होता है। अकॉर्डिंग टू सेबीज कैटेगराइजेशन, इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो को एटलीस्ट 65 to 80% इक्विटी में इन्वेस्ट करना होता है और रिमेनिंग 20 to 35% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। ये एलोकेशन स्ट्रैटेजी आपके इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करती है, रिस्क को स्प्रेड करती है और ये इंश्योर करती है कि वो अपने प्योर इक्विटी काउंटरपार्ट्स के कंपैरिजन में कम वॉलेटाइल हों। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो 3 to 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि प्योर इक्विटी फंड्स के लिए लॉन्गर टाइम होराइजन की जरूरत होती है और वे शॉर्ट टू मीडियम टाइम फ्रेम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करते। बट डू रिमेंबर, इस टाइप के फंड्स प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जितने रिस्की नहीं होते, लेकिन अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स कंपैरेटिवली हाई रिस्क कैरी करते हैं क्योंकि इनमें इक्विटी कंपोनेंट ज्यादा होता है। फंड्स के नाम रिवील करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने बेस्ट परफॉर्मिंग अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स की लिस्ट किस तरह तैयार की है। हमने अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में हर इक्विटी म्यूचुअल फंड को ईटी मनी रैंक देकर शुरू किया। ईटी मनी रैंकिंग्स 2 फैक्टर्स पर बेस्ड हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स। इसका मतलब है कि फंड्स को टॉप परफॉर्मर्स में होना चाहिए, ओवर द इयर्स उन फंड्स ने कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्म किया हो। और सेकंड फैक्टर है वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन। इसका मतलब है कि ओवर द इयर्स ये फंड्स अपनी कैटेगरी में लगातार लीस्ट वॉलेटाइल फंड्स में से एक रहे हो। बेसिकली इस एक्सरसाइज का पर्पस ये पता लगाना था कि किसी फंड ने कंसिस्टेंटली कितना अच्छा परफॉर्म किया है और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन भी दी है। तो ओवर द इयर्स मोस्ट कंसिस्टेंट रिटर्न्स और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन देने वाले फंड्स को अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में टॉप रैंक मिला। नेक्स्ट, हमने सभी अग्रेसिव हाइब्रिड स्कीम्स के मंथली ईटी मनी रैंक को एग्जामिन किया और उन्हें उनकी क्वार्टाइल रैंकिंग्स के बेसिस पर कैटेगराइज किया। हमने 2023 में ये एक्सरसाइज 11 मंथ्स तक की। फिर हमने उन फंड्स पर फोकस करके अपने सिलेक्शन को रिफाइन किया जिन्होंने लगातार मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ्स में क्वार्टाइल 1 में अपनी पोजीशन बनाए रखी। क्वार्टाइल 1 का मतलब है टॉप 25% ऑफ परफॉर्मर्स। तो इन मल्टीपल फिल्टर्स से हमें कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्म करने वाले अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स फिगर आउट करने में हेल्प मिली। फाइनली आइए अब हम आपको इन बेस्ट अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के नाम बताते हैं जिनमें आप 2024 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वांट एब्सोल्यूट फंड हमारे टॉप कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में से एक है। इसे कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स के लिए एक्सीलेंट 5 स्टार्स मिले हैं। हाउएवर अपनी कैटेगरी में ये फंड वॉलेटिलिटी को लेकर थोड़ा कम रिजिलियंट है। ये फंड 1435 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है और लॉन्च के बाद इसने एनुअली 18.02% रिटर्न्स दिए हैं। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में इसने 5 साल में 24% रिटर्न्स दिए हैं, जो इस कैटेगरी में वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, आज आपका पैसा ऑलमोस्ट 3 गुना यानी 2,86,000 हो जाता। और अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 10,000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो आज आपके पास 11,51,000 का एक बड़ा कॉर्पस होता। अगर आप इस फंड या अपनी चॉइस के किसी भी दूसरे फंड पर ज्यादा डिटेल्स चाहते हैं तो आप ईटी मनी ऐप पर जाकर फंड को बाय नेम सर्च कर सकते हैं। आपको उस फंड के रिपोर्ट कार्ड पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ईटी मनी फंड रिपोर्ट कार्ड आपको उस फंड का कंप्लीट एनालिसिस शो करता है। इससे आपको स्कीम के बीच कंपैरिजन करने और बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है।
अगला कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मिंग अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये फंड 4,518 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है। हमारी लिस्ट में ये अकेला ऐसा फंड है जिसने कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन दोनों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। दोनों ही पैरामीटर्स में इसे 4 स्टार्स मिले हैं। सिंस लॉन्च इस फंड का एनुअल ग्रोथ रेट 13.65% रहा है। तो अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, आज आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा यानी 2,29,000 हो जाता। और अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 10,000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो आज आपके पास 9,98,000 का कॉर्पस होता। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड है। इस फंड को कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स के लिए अमेजिंग 4.5 स्टार्स मिले हैं। वैसे तो ये फंड वन ऑफ द टॉप कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में से है, लेकिन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वॉलेटिलिटी में इसका रैंक थोड़ा लोअर है। इस फंड के पास 558 करोड़ के एसेट्स हैं और लॉन्च के बाद से इसने एनुअली 17.6% का रिटर्न दिया है। इस फंड ने 5 साल में 21% रिटर्न्स दिए हैं, जो अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में वन ऑफ द हाईएस्ट हैं। तो अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, आज आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा यानी 2,59,000 हो जाता। और अगर आपने 5 साल पहले इसमें 10,000 रुपए की एक मंथली SIP स्टार्ट की होती तो आज आपका कॉर्पस 11,65,000 होता। अगला फंड है बड़ौदा BNP पारिबा अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जो 875 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है। कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स के लिए इसे गुड 4 स्टार्स मिले हैं और प्रोटेक्शन अगेंस्ट वॉलेटिलिटी के लिए एवरेज 3.5 स्टार्स। सिंस लॉन्च इस फंड का एनुअल ग्रोथ रेट 15.22% रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आज ग्रो होकर 2,24,000 का हो गया होता और 10,000 रुपए की एक मंथली SIP से 5 साल में आपको 9,68,000 रुपीज का कॉर्पस मिल जाता। लिस्ट में अगला फंड है कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड। इसे वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन के लिए अमेजिंग 4 स्टार्स मिले हैं और कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स के लिए 3.5 स्टार रेटिंग मिली है। सिंस लॉन्च इस फंड का एनुअल ग्रोथ रेट 15.02% रहा है। तो अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, आज आपका पैसा डबल से भी थोड़ा ज़्यादा यानी 2,12,000 हो जाता। और अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 10,000 रुपए की एक मंथली SIP स्टार्ट की होती तो आज आपका कॉर्पस 9,39,000 होता। अगर आप इन फंड्स में से या किसी भी दूसरे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ET मनी ऐप के थ्रू ऐसा कर सकते हैं, वो भी बिना कमीशंस दिए, एब्सोल्युटली फ्री। दिस रैप्स अप दिस वीडियो। हम दूसरी पॉपुलर इक्विटी फंड कैटेगरीज में भी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की वीडियोस बना चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So stay tuned and subscribe to our channel for more such videos. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.